आप सभी को जय मसीह की प्रियो। अगर आज आधी रात को कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे और कहे मैं जल्द ही तुम्हें दर्शन देने वाला हूं, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, तो क्या तुम डर जाओगे? क्या तुम तैयार हो? परमेश्वर ने दुनिया को पहले भी चेतावनी दी थी। नूह के समय जब लोग बाढ़ के आने तक हंसते रहे, सदोम और अमोरा के समय जब लोग आग गिरने तक पापों में मस्त रहे, और अब यह चेतावनी तुम्हारे लिए है। बाइबल की भविष्यवाणियां तेजी से पूरी हो रही हैं। परमेश्वर बार बार संकेत दे रहा है, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम जाग रहे हैं? अगर आज ही यीशु मसीह तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं और कहें मैं जल्द ही आ रहा हूं, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, तो तुम क्या करोगे? यही सवाल इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य है और इसका जवाब तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो जानोगे वो शायद तुम्हें झकझोर कर रख देगा। तो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया जरूर लिखें। हम सभी परमेश्वर की महिमा करें। भाइयों और बहनों, क्या तुम सुन पा रहे हो? आसमान गरज रहा है, धरती कांप रही है और समय तेजी से बीत रहा है, क्योंकि यह महज एक अफवाह नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य है। यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि वह दोबारा लौटेंगे और अब वह समय बहुत निकट है। बाइबल में दी गई भविष्यवाणियां। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में प्रकट होगा और पृथ्वी की सारी जातियां छाती पीटती हुई देखेंगी, और वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी महिमा और सामर्थ्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मत्ती 24 अध्याय 30 वचन। सोचो जरा, वह दिन कैसा होगा जब आसमान खुल जाएगा, जब स्वर्गदूत नरसिंहा फूंकेंगे, जब सारे संसार के लोग भय और विस्मय से देखेंगे कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूं और प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 वचन। क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए, या फिर हम भी उन्हीं लोगों में होंगे जो पछताते रह जाएंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। प्रभु के आने की निशानियां। यीशु ने हमें पहले से ही संकेत दे दिए हैं कि उनके आने से पहले दुनिया कैसी होगी। युद्धों की चर्चा होगी, भूकंप आएंगे, अकाल और महामारी फैलेंगी। ये सब प्रसव पीड़ा के आरंभ मात्र हैं। मत्ती 24 अध्याय 6 से 8 वचन। आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? युद्ध, भूकंप, बीमारी, आर्थिक संकट। क्या ये वही संकेत नहीं है जो प्रभु ने हमें पहले ही बता दिए थे? अंत के दिनों में लोग स्वार्थी, अहंकारी, ईश्वर से द्वेष करने वाले, माता पिता की अवज्ञा करने वाले, निर्दयी और झूठे होंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 वचन। देखो आज की दुनिया को। पाप चारों ओर फैला है, लोग सत्य से मुंह मोड़ चुके हैं और अंधकार बढ़ता जा रहा है। क्या ये संकेत नहीं है कि हम आखिरी समय में जी रहे हैं? भाइयों और बहनों, अब समय नहीं बचा। प्रभु के आने की घड़ी बहुत निकट है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि जिस समय तुम सोचते भी नहीं, उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 54 वचन। अगर आज ही प्रभु आ जाए तो क्या हम तैयार हैं, या फिर हम उन लोगों में होंगे जो कहते रह जाएंगे हमें और समय चाहिए था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। यह चेतावनी परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजी है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तैयार रहोगे या पछताओगे? यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। यह आखिरी मौका है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम सुन सकते हो? एक आहट, एक दस्तक, कोई दरवाजे पर खड़ा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन। भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दस्तक नहीं है। यह कोई मामूली बुलावा नहीं है। यह परमेश्वर की अंतिम चेतावनी है। मनुष्य को यह क्यों आखिरी अवसर दिया जा रहा है? परमेश्वर किसी को नष्ट नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि सब पश्चाताप करें। 2 पतरस 3 अध्याय 9 वचन। लेकिन अब समय पूरा हो रहा है। अब प्रभु अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए हैं। अब वह दुनिया को न्याय देने आ रहे हैं। 2000 साल पहले यीशु ने हमें चेतावनी दी थी, और अब जब सारे संकेत पूरे हो रहे हैं, तब भी लोग जाग नहीं रहे। जिस प्रकार नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय होगा। क्योंकि जिस दिन तक नूह जहाज में प्रवेश न कर गया, लोग खाते पीते और विवाह करते रहे, और फिर जल प्रलय आ गई और सबको नाश कर दिया। मत्ती 24 अध्याय 37 से 39 वचन। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं जो लोगों ने नूह के समय की थी? क्या हम चेतावनी सुनकर भी सोते रहेंगे,
जब तक कि बहुत देर न हो जाए। अब भी समय है, लेकिन बहुत कम। परमेश्वर आज भी हमें बुला रहे हैं, लौट आओ, छोड़ दो अपने पापों को, जागो सोते हुए लोगों। यदि कोई अपना हृदय कठोर न करे तो आज ही उसकी वाणी सुनो। इब्रानियों 3 अध्याय 15 वचन। आज बहुत से लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं, पैसा, शोहरत, भौतिक सुख, लेकिन क्या यह सब तुम्हें बचा पाएगा जब न्याय का दिन आएगा? मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मरकुस 8 अध्याय 36 वचन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन। तब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, कोई समय नहीं बचेगा तैयारी करने का। आज ही यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। यीशु तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं, वह तुम्हारे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन क्या तुम दरवाजा खोलोगे? आज ही पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4 अध्याय 17 वचन। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम प्रभु के बुलावे को स्वीकार करोगे या फिर बहुत देर हो जाएगी? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ होंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। मत्ती 25 अध्याय 31 वचन। क्या तुमने कभी सोचा है, जब वह दिन आएगा, जब न्याय की घंटी बजेगी, जब सारी जातियां उसके सामने खड़ी होंगी, तब तुम्हारा स्थान कहां होगा? क्या तुम उन लोगों में होंगे जिन्हें प्रभु अपने दाहिने हाथ की ओर रखेंगे, या फिर तुम उन लोगों में से होंगे जिन्हें बाईं ओर खड़ा किया जाएगा? यीशु मसीह ने एक सीधी और सच्ची बात कही। दुनिया में केवल 2 प्रकार के लोग होंगे। भेड़ें, वे जो परमेश्वर के वचन पर चले, जिन्होंने दूसरों से प्रेम किया, जिनका जीवन विश्वास और भलाई से भरा था। बकरियां, वे जिन्होंने सत्य को ठुकराया, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दी, जिन्होंने न तो प्रेम किया और न ही प्रभु की सेवा की। तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, वह राज्य प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए जगत की उत्पत्ति से तैयार किया गया है। मत्ती 25 अध्याय 34 वचन। परंतु जो उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करते रहे, जो उसकी आवाज को अनसुना करते रहे, उनके लिए क्या कहा गया? तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25 अध्याय 41 वचन। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह उस न्याय का दिन है जिसका निर्णय परमेश्वर स्वयं करेंगे। जो जय पाएंगे उन्हें मैं जीवन के जल के सोते में से मुक्त रूप से पिलाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 6 वचन। जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो उसके मार्ग पर चलते हैं, जो अपने पापों से मुंह मोड़कर प्रभु की ओर लौट आते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। वहां न कोई दुख होगा, न कोई रोना, न कोई दर्द होगा, न कोई पीड़ा, केवल अनंत जीवन, अनंत शांति और अनंत आनंद। लेकिन जो प्रभु को नहीं अपनाते, जो अपने पापों में जीते हैं, जो अपनी इच्छाओं और लालच के पीछे भागते हैं, उनका अंत कैसा होगा? वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मत्ती 25 अध्याय 46 वचन। कितनी भयानक बात है। स्वर्ग और नरक के बीच बस एक निर्णय का फर्क है। अब फैसला तुम्हें करना है। आज तुम किस ओर खड़े हो? प्रभु का आदेश स्पष्ट है, अपने जीवन को सुधारो, पश्चाताप करो, मेरे पास लौट आओ। समय बहुत कम है। परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है, लेकिन यह द्वार हमेशा खुला नहीं रहेगा। जब न्याय का दिन आएगा, तब पछताने का समय नहीं बचेगा। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्या तुम उस भीड़ में खड़े होगे जो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेगी, या तुम उन लोगों में से होंगे जिन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा? मैं तुम्हें सच कहता हूं, उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा या नहीं, यह आज तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। क्या तुमने देखा है, दुनिया में हर तरफ हलचल मची हुई है। युद्ध, विनाश, भूकंप, महामारी, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, और यह सब अचानक नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन पहले ही इस बारे में भविष्यवाणी कर चुका है। तुम युद्धों और युद्धों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु इससे अंत ना होगा। मत्ती 24 अध्याय 6 वचन। आज दुनिया के हर कोने में युद्ध और टकराव हो रहे हैं। राष्ट्र राष्ट्र के खिलाफ उठ रहा है, राज्य राज्य के खिलाफ। परमेश्वर ने पहले ही इस संकेत के बारे में बता दिया था। एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठेगा, और हर जगह अकाल, महामारी और भूकंप होंगे। मत्ती 44 अध्याय 7 वचन। क्या तुमने नहीं देखा, आज हर जगह युद्ध की आवाजें उठ रही हैं, सैनिक मर रहे हैं, मासूमों का खून बह रहा है, और यह सब अचानक नहीं हुआ। यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है। क्या तुमने देखा कि हाल ही में कितने भूकंप आए,
कितनी सुनामी आई, कितनी बाढ़ आई और कितनी आग लगी। हर साल ये प्राकृतिक आपदाएं पहले से भीषण होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यह सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। ये सब बातें पीड़ा की शुरुआत होंगी। मत्ती 24 अध्याय 8 वचन। आज लोग सत्य को छोड़ चुके हैं। झूठ, पाप, लालच, हिंसा, व्यभिचार, यह सब बढ़ते ही जा रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अंत के दिनों में संकटमय समय आएगा, क्योंकि लोग स्वार्थी, धन के प्रेमी, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, धन्यवाद न करने वाले और परमेश्वर से न डरने वाले होंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 2 वचन। क्या यह आज की दुनिया का चित्रण नहीं है? लोग स्वार्थी हो चुके हैं, उनके दिल कठोर हो चुके हैं, वे परमेश्वर को भूल चुके हैं। यह सब हमें क्या बताता है? हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, समय समाप्त होने वाला है। यह संकेत हमें चेतावनी दे रहे हैं कि प्रभु यीशु का पुनः आगमन निकट है। जब तुम इन सब चीजों को होते देखोगे, तब जान लेना कि वह द्वार पर है। मत्ती 24 अध्याय 33 वचन। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अभी भी सोए रहोगे? क्या तुम चेतावनी को नजरअंदाज कर दोगे? या तुम अपने घुटनों पर गिरकर पश्चाताप करोगे और प्रभु की ओर लौटोगे? यह अंतिम अवसर है। समय बहुत कम है। प्रभु द्वार पर खड़े हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। भाइयों और बहनों, यह समय सोने का नहीं है। यह समय आलसी बनने का नहीं है। यह समय लापरवाही करने का नहीं है। प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं, और जब वह आएंगे तो क्या तुम तैयार रहोगे? यीशु ने स्पष्ट कहा है कि जो उसके आने के लिए तैयार नहीं है, वे पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक है। अगर हम अंधकार में भटक रहे हैं तो हमें बाइबल को पढ़ना और उसका पालन करना चाहिए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 अध्याय 105 वचन। क्या तुमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है? क्या तुम्हारा मन परमेश्वर की बातें सुनने से ऊब गया है? अगर हां, तो जागो, क्योंकि यही वचन तुम्हें तैयार करेगा। यीशु ने क्या कहा? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम उन सब बातों से बच सको जो होने वाली हैं। लूका 21 अध्याय 36 वचन। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम कमजोर हो जाते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो शैतान हम पर हावी हो जाता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम तैयार नहीं रहेंगे। क्या तुम प्रार्थना में जागृत हो या तुम सो रहे हो? यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नया आदेश देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 13 अध्याय 34 वचन। क्या तुम अपने भाई बहनों से प्रेम रखते हो, या फिर तुम घृणा, जलन और कटुता में जी रहे हो? क्या तुम गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हो, या सिर्फ अपनी ही चिंता करते हो? ध्यान दो, केवल वे जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, वे उसके साथ राज्य करेंगे। धन्य वे हैं जो तैयार हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धोते हैं, कि जीवन के वृक्ष का अधिकार पाएं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 वचन। तुम्हारे वस्त्र कौन से हैं? तुम्हारी आत्मा। क्या तुम्हारी आत्मा पवित्र है? क्या तुमने अपने पापों को धोकर सफेद कर लिया है? अगर नहीं तो आज ही पश्चाताप करो, क्योंकि जब प्रभु आएंगे तो केवल वे ही बचाए जाएंगे जो तैयार होंगे। अब तुम क्या करोगे? अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम जागोगे या फिर इस चेतावनी को अनदेखा करोगे? परमेश्वर की आवाज सुनो, समय खत्म हो रहा है। प्रभु द्वार पर खड़े हैं। भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के न्याय और चेतावनी की बात करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए, प्रभु प्रेम है। वह कोई कठोर राजा नहीं जो लोगों को दंड देने के लिए ही आ रहा है। वह कोई निर्दयी न्यायाधीश नहीं जो इंसान के हर दोष को पकड़कर उसे नष्ट कर देना चाहता है। नहीं, वह हमारा परमेश्वर है। वह हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नष्ट न हो। परमेश्वर धैर्यवान है। वह इंतजार कर रहा है। अगर प्रभु यीशु आज तक नहीं आए तो इसका कारण क्या है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं करता। वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 2 पतरस 3 अध्याय 9 वचन। तुम्हें यह अवसर क्यों दिया गया है? क्यों तुम्हें यह अंतिम मौका दिया जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम बच जाओ। यीशु ने सभी के लिए उद्धार का मार्ग खोला। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझसे परमेश्वर प्रेम नहीं कर सकता। मैंने बहुत बुरी चीजें की हैं, प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सुनो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। कौन बच सकता है? जो कोई, ध्यान दो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर तुमने पाप किया है तो क्षमा का मार्ग खुला है। अगर तुम खो चुके हो तो यीशु तुम्हें ढूंढने आया है। अगर तुमने जीवन में गलतियां की हैं
तो परमेश्वर तुम्हें फिर से नया बना सकता है। प्रभु आज भी तुम्हें बुला रहा है। यीशु ने कहा, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन। क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम्हें प्रभु की आवाज सुनाई दे रही है? वह तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा है। वह दरवाजा नहीं तोड़ेगा, वह जबरदस्ती अंदर नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम द्वार खोलोगे तो वह तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। क्या तुम आज प्रभु को अपनाने के लिए तैयार हो? आज तुम्हारे पास अवसर है, लेकिन यह अवसर हमेशा नहीं रहेगा। अगर तुम आज प्रभु को ठुकराते हो तो हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। इसलिए प्रभु की ओर लौट आओ, अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि प्रभु प्रेम है और वह चाहता है कि तुम बच जाओ। भाइयों और बहनों, अब तुमने सब कुछ सुन लिया। अब तुम्हारे सामने सच्चाई स्पष्ट है। अब तुम्हें मालूम है कि यीशु फिर आने वाले हैं। तुम्हें मालूम है कि यह अंतिम समय है। तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि प्रभु प्रेम से तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? यह तुम्हारे निर्णय का समय है। बाइबल कहती है, जो प्यासा हो वह आए, जो चाहे वह जीवन का जल मुफ्त ले। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 वचन। ध्यान दो, यह बुलावा सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। यह सिर्फ धर्मगुरुओं के लिए नहीं है। यह सिर्फ बहुत धार्मिक लोगों के लिए नहीं है। जो चाहे, मतलब कोई भी। अगर तुम जीवन के जल के लिए तरसते हो, अगर तुम्हें सच्चे शांति की प्यास है, अगर तुम्हारे दिल में अधूरापन है, तो आज प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। परमेश्वर के साथ खड़े होंगे या संसार के साथ? यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरुद्ध है। मत्ती 12 अध्याय 30 वचन। कोई बीच का रास्ता नहीं है। तुम या तो यीशु के साथ हो या फिर तुम संसार के साथ हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम यीशु को स्वीकार करोगे या फिर दुनिया के जाल में फंसकर इस अंतिम अवसर को खो दोगे? याद रखो, यह मौका हमेशा नहीं रहेगा। दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। अभी समय है, लेकिन बहुत कम। आज ही प्रभु को स्वीकार करो। क्या तुम परमेश्वर की ओर मुड़ोगे? क्या तुम अपने पापों से मन फिराओगे? क्या तुम जीवन का जल ग्रहण करोगे? अगर हां, तो अभी अपने दिल में यीशु को आमंत्रित करो। अपने पापों से पश्चाताप करो और कहो, हे प्रभु यीशु, मैं प्यासा हूं, मैं खोया हुआ हूं, मुझे तेरी जरूरत है। मैं आज तुझे अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। मुझे बचा ले, मुझे नया बना दे। मैं आज से तेरा हूं। अगर तुमने यह प्रार्थना सच्चे मन से की है तो परमेश्वर ने तुम्हें अपना बना लिया है। भाइयों और बहनों, अब गेंद तुम्हारे पाले में है। अब फैसला तुम्हें लेना है। समय बहुत कम है। क्या तुम प्रभु की ओर लौटोगे या इस संसार की चीजों में उलझे रहोगे? यह अंतिम मौका है। इस अवसर को मत खोना। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 वचन। यीशु का यह वचन कोई साधारण शब्द नहीं, यह चेतावनी है। यह एक घड़ी की टिक टिक की तरह गूंज रहा है। मैं जल्द ही आ रहा हूं। भाइयों और बहनों, क्या तुम तैयार हो? आज प्रभु का यह अंतिम संदेश तुम तक पहुंचा है। अब तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना होगा, अगर यीशु आज आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं? अगर आज मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो क्या मैं प्रभु के सामने खड़ा होने के योग्य हूं? अगर आज फैसला किया जाए तो क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा मिलेगा? याद रखो, कोई नहीं जानता कि वह दिन कब आएगा। मत्ती 24 अध्याय 36 वचन। हम नहीं जानते कि यह अवसर दोबारा मिलेगा या नहीं। हम नहीं जानते कि अगली सांस हमारी होगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, समय खत्म हो रहा है। आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहे हैं। आज दरवाजा खुला है। आज अवसर तुम्हारे पास है। क्या तुम यीशु को अपनाओगे? क्या तुम उस जीवन के जल को लोगे जो अनंत काल तक तृप्त करता है? यह अंतिम मौका है, इसे मत गंवाओ। भाइयों और बहनों, एक दिन हर घुटना प्रभु के सामने झुकेगा। हर जुबान यह मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। फिलिप्पियों 2 अध्याय 10 से 11 वचन। लेकिन उस दिन पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। उस दिन पश्चाताप करने का कोई समय नहीं मिलेगा। आज समय है, अभी समय है। यीशु बुला रहे हैं। क्या तुम उत्तर दोगे? देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन। क्या तुम वह द्वार खोलोगे? क्या तुम प्रभु के साथ खड़े होने का फैसला करोगे? अगर हां, तो अभी उसी क्षण अपने घुटनों पर झुको। अभी प्रभु से प्रार्थना करो। अभी यीशु को अपने जीवन का राजा और उद्धारकर्ता स्वीकार करो। यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। निर्णय अभी लेना होगा। यीशु ने कहा, मैं जल्द ही आ रहा हूं। अब यह तुम पर है, तुम क्या करोगे? भाइयों और बहनों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपने परमेश्वर की आवाज सुनी है, तो इसे अपने तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त,
परिवार और हर कोई इस चेतावनी को सुन सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको हर नया संदेश समय पर मिलता रहे। याद रखें, परमेश्वर ने आपको इस वीडियो तक यूं ही नहीं पहुंचाया। वह आपसे बात कर रहे हैं, वह आपको बुला रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर लौट रहे हैं तो कमेंट में लिखें, मैं यीशु के साथ हूं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दें।